अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक आबिद शख्स, एक अल्लाह वाले के हवाले से बड़ा ही अजीब व गरीब इबरतनाक वाक़या लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, यह वाक़या बताया जाता है कि बनी इसराइल का है। बनी इसराइल के अंदर एक शख्स रहा करता था जो कि बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़तों वाला था, जो कि बड़ा ही नेक और परहेज़गार था। उसकी इबादत को देखकर सारे बनी इसराइल वाले कहते थे कि इस जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, वक्त गुजर रहा था। उसी शहर के अंदर 3 भाई रहा करते थे और उनकी एक बहन थी जो कि नहायत ही खूबसूरत थी। एक मर्तबा उन तीनों भाइयों को किसी काम के सिलसिले से शहर से बाहर जाना था। ऐसे वक्त में वो अपनी बहन को साथ नहीं ले जा सकते थे। वो बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में आ गए कि ऐसा क्या करा जाए कि हम अपनी बहन को यहाँ पर छोड़ भी दें और ऐसे वक्त में उसकी हिफाजत भी हो जाए। ऐसे वक्त में सभी लोगों ने कहा कि सबसे ज़्यादा मुत्तकी और परहेजगार पूरे बने इसराइल के अंदर वही आबिद शख्स है। तुम अपनी बहन को उसके पास छोड़ के चले जाओ, वो तुम्हारी बहन की अच्छे तरीके से हिफाजत करेगा, क्योंकि वह अल्लाह का बंदा है। वह कभी तुम्हारी बहन के ऊपर गंदी नज़र नहीं डालेगा। दोस्तों, आपको बता दूं, वो तीनों भाई जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और फ़ौरन ही उसी आबिद शख्स के पास पहुँचे और कहने लगे कि हम शहर से बाहर जा रहे हैं कुछ महीनों के लिए और हम चाहते हैं कि तुम हमारी बहन की हिफाजत करो, क्योंकि पूरे शहर के अंदर, पूरे बनी इसराइल के अंदर तुम जैसा नेक और परहेजगार कोई नहीं है। अगर हम किसी और के पास अपनी बहन को छोड़ के जाते हैं तो हमें डर लगता है कि कहीं उसकी इज्जत आबरू के ऊपर कोई बात ना आ जाए, इसीलिए हम अपनी बहन को तुम्हारे पास छोड़ के जाते हैं। ये जो आबिद शख्स था ये मानने को राज़ी नहीं था। जब बहुत ज़्यादा इसरार किया गया तो ऐसे वक्त में ये आबिद शख्स मान गया। ऐसे वक्त में वो जो तीनों भाई थे उन्होंने उसी आबिद शख्स के घर के बाहर ही एक झोपड़ी बना दी। मेरे प्यारे दोस्तों, उसी में वो जो लड़की थी वो अकेली रहने लगी। उस लड़की को ना तो खाना बनाने आता था और ना ही कुछ और करने आता था। वो सारा दिन झोपड़ी में रहा करती थी। ऐसे वक्त में दोस्तों, आपको बता दूं, ये जो आबिद शख्स था ये रोज़ आना अल्लाह की हम्द व सना को बयां किया करता था, लेकिन जब खाने का वक्त होता तो खाना बनाता और खाना बनाने के बाद अपने दरवाजे के बाहर जाकर खाने को रख देता और वो जो लड़की होती वह आबिद के घर के बाहर आती, खाना उठाती और लेके चली जाती। वक्त इसी तरीके से गुजर रहा था, लेकिन तभी अचानक शैतान आ गया और उसने आकर किस तरीके से बहकाया, जब आप सुनेंगे तो यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो शैतान जो था वो आकर कहने लगा कि तुम तो बड़े अल्लाह वाले बनते हो। ऐसे वक्त में तुम्हारे घर के दरवाजे पर एक लड़की खाना लेने के लिए आती है और ऐसे वक्त में ना जाने कितने गैर महरम उसको देखते हैं। बेहतर तो ये होता कि वो जो खाना है तुम जाकर रोज़ आना उसी लड़की के दरवाजे पर रख दिया करो, ताकि उसे तुम्हारे घर के दरवाजे पर आने की ज़रूरत ना पड़े और किसी भी तरीके से किसी गैर महरम की नज़र उसके ऊपर ना पड़े। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात जो थी वो आबिद को बड़ी पसंद आई। वो अगले दिन ही खाना जो था वो उसी झोपड़ी के गेट के बाहर जाके रखने लगा। कुछ दिन ऐसे ही रखे, लेकिन तभी अचानक एक दिन फिर से शैतान ने वसवसा डाला और ये बात कही कि तुम तो बड़े नेक और परहेजगार बनते हो। तुम्हें तो चाहिए था कि वो सारा दिन अकेली रहती है, तुम्हें तो ये चाहिए था कि तुम भी उसे दिन की तबलीग दो ताकि वो भी हाजी नमाजी बन सके, हर वक्त अल्लाह का जिक्र कर सके, लेकिन तुम ऐसा नहीं करते। दोस्तों, ये बात जो थी वो आबिद को बड़ी पसंद आई और फिर अब ये रोज़ आना जिस वक्त खाना देने जाता उस वक्त उस लड़की को दिन की बातें भी सिखाने लगा, दरवाजे के बाहर ही खड़ा होकर। ऐसे वक्त में दोस्तों कुछ दिन ऐसे ही गुजरे, फिर से शैतान ने वसवसा डाला और यह बात कही कि तुम दरवाजे के बाहर खड़े होकर ये सारी बातें कहते हो और ऐसे वक्त में उस लड़की को कोई बात समझ में नहीं आती तो वो भी ज़ोर से आवाज़ देती है और उसकी आवाज़ जो है वो बाहर के लोग सुनते हैं। बेहतर तो यह है कि तुम कमरे के अंदर जाकर उसे दिन की तबलीग करो, उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाओ। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात जो थी वो आबिद शख्स को पसंद आई कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है। मज़हब इस्लाम के अंदर इस तरीके से औरत का बोलना पसंद नहीं किया जाता, इसीलिए बेहतर ये होगा कि मैं घर में ही जाकर इसे दिन की तालीम दे दूं ताकि इसकी आवाज़ जो है वो घर से बाहर ना जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, शैतान जो था वो अपना काम कर रहा था। आपको बता दूं, अब ये रोज़ाना आबिद जो था वो उस लड़की के झोपड़ी के अंदर, घर के अंदर चला जाता, खाना भी देता और उसे दिन की तबलीग भी सिखाता। आप सभी को बता दूं, वो लड़की जो थी वो
वो नकाब में रहा करती थी, लेकिन धीरे धीरे करके शैतान ने वसवसे डाले और उस लड़की का जो नकाब था वो धीरे धीरे करके नीचे उतरने लगा, हत्ता कि पूरे तरीके से उसके चेहरे से नकाब हट गया। अब ये जो आबिद शख्स था, इसके दिल के अंदर उस लड़की के लिए मोहब्बत जागने लगी। ये वो आबिद था जो कि किसी गैर महरम को देखना पसंद नहीं करता था, लेकिन शैतान ने ऐसे चाल खेले कि अब ये जो आबिद था वो उस लड़की का दीवाना होने लगा था। दोनों में धीरे धीरे करके मोहब्बत होने लगी, दोनों बहुत करीब आ गए, हत्ता कि दोनों ने जिना किया और कुछ दिनों के बाद वो जो लड़की थी वो हामिला भी हो गई, यानी प्रेग्नेंट हो गई। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, ऐसे वक्त में लड़की ने एक लड़के को जन्म दिया। आपको बता दूं, ऐसे वक्त में शैतान जो था वो आया और कहने लगा कि तुमने ये क्या कर दिया, तुमने एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया। ऐसे वक्त में अगर ये बात किसी और को मालूम पड़ी तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, इसीलिए बेहतर यह है कि तुम इसके बच्चे को कत्ल कर दो और उसे दफन कर दो। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात जो थी वो आबिद को पसंद आई कि हाँ, ये बात तो सच है कि अगर ये बात किसी और को मालूम पड़ी तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। एक दिन मौका पाकर उसने उस लड़की के बच्चे को कत्ल कर दिया और जाकर ज़मीन में दफन कर दिया और उसके ऊपर पत्थर रख दिया। आप सभी को बता दूं, कुछ दिन और गुजरे, फिर अचानक ही शैतान ने फिर से वसवसा डाला और ये बात कही कि अगर इस लड़की के भाई आए और ऐसे वक्त में अगर गलती से भी इसके मुंह से ये सारी बातें निकल गई कि तुमने इसके साथ ये सब चीज़ें की हैं, तो ऐसे वक्त में तुम्हारी बड़ी बदनामी होगी और तुम्हें मौत के घाट भी उतार दिया जाएगा। इसीलिए बेहतर यह है कि तुम इस लड़की को भी कत्ल कर दो और जब उसके भाई आए तो कह देना कि कुदरती तौर पर इसकी मौत हो गई, ये लड़की बड़ी बीमार पड़ गई थी और इसी वजह से मौत हुई। ये बात जो थी वो आबिद को पसंद आई और फौरन ही जाकर उसने उस लड़की का भी कत्ल कर दिया और बच्चे के साथ उस लड़की को भी दफन कर दिया। वक्त गुजरने लगा और आखिरकार वो वक्त आ गया जब वो तीनों भाई जो थे वो लौटकर उसी आबिद के पास आए और कहने लगे कि हम अपनी अमानत आपके पास छोड़ के गए थे, यानी अपनी बहन को, वो बहन हमें लौटा दीजिए। दोस्तों, ये जो आबिद था वो ये बात कहने लगा कि तुम्हारी बहन बड़ी नेक और परहेजगार थी, बड़ी ही मुत्तकी थी, लेकिन अचानक ही उसकी तबीयत ख़राब हुई जिससे उसकी मौत वाक़ई हो गई। फला जगह पर उसकी कब्र है, तुम चाहो तो जाकर देख लो। दोस्तों, सारे भाई जो थे वो बड़े गमगीन थे। वो कब्र के पास गए और जाकर उन्होंने देखा कि वाकई यहाँ पर कब्र है और उनकी बहन की है। फौरन ही वो तीनों भाई जो थे वापस चले गए। आप सभी को बता दूं, तीनों भाइयों में से किसी को भी आबिद के ऊपर शक ना हुआ। अगले ही दिन की बात है कि रात के वक्त जब तीनों भाई सो रहे थे तो वही शैतान जो था वो उन तीनों भाइयों के ख्वाब में आया और कहने लगा कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बहन का ऐसे ही इंतकाल हो गया? नहीं, इस आबिद शख्स ने उसके साथ ज्यादती की, तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट हो गई थी, उसने एक बच्चे को भी जन्म दिया था और बदनामी से बचने के लिए इस आबिद शख्स ने तुम्हारी बहन के बच्चे को और साथ ही साथ तुम्हारी बहन को भी कत्ल कर दिया। फला जगह पर उसकी कब्र है, चाहो तो जाकर देख लो। दोस्तों, सुबह के वक्त तीनों उठे और ऐसे वक्त में तीनों ने अपना अपना ख्वाब बताया तो सब के सब हैरान थे कि तीनों को एक ही ख्वाब आया है। वो बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। लेकिन दोस्तों, बड़ा भाई जो था वो ये बात कहने लगा कि छोड़ो, हो सकता है कि ये ख्वाब हो और शैतानी ख्वाब है तो यकीनन हो सकता है कि ये बातें झूठी हों। हम कैसे किसी आबिद के ऊपर इस तरीके से इल्ज़ाम लगा सकते हैं जबकि पूरे बनी इसराइल के अंदर वो तो सबसे ज़्यादा नेक और परहेजगार हैं। लेकिन दोस्तों, छोटे भाई को कहीं ना कहीं शक हो रहा था। ऐसे वक्त में वो ये बात कहने लगा कि जब हम तीनों को एक ही ख्वाब आया है तो एक बार मालूम करने में क्या जाता है। वो तीनों भाई जो थे वो उसी कब्र के पास गए और उसको जाकर खोला तो वाकई वहाँ पर एक बच्चा और साथ ही साथ उनकी बहन भी मिल गई। ऐसे वक्त में उन तीनों भाइयों ने जाकर आबिद का गला पकड़ लिया और उसको फांसी के फंदे तक ले गए। लेकिन दोस्तों, फांसी देने से पहले पहले ही शैतान आया और आकर कहने लगा, क्या तुम मुझे जानते हो? तो ऐसे वक्त में वो जो आबिद शख्स था वो कहने लगा कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो वो शैतान जो था वो ये बात कहने लगा कि फांसी के फंदे तक मैं ही तुम्हें लेकर आया हूँ और मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ। अगर तुमने मेरी बात मान ली तो ऐसे वक्त में मैं तुम्हारी जान को बचा लूँगा। वो जो आबिद शख्स था वो कहने लगा कि हाँ बताओ, जल्दी बताओ, मैं अपनी जान बचाना चाहता हूँ। ऐसे वक्त में शैतान ने कहा कि तुम मेरे आगे सिजदा कर दो और कह दो कि एक अल्लाह नहीं, मैं भी तुम्हारा खुदा हूँ। दोस्तों, वो जो आबिद शख्स था वो बहुत डरा हुआ था। फ़ौरन ही उसने शैतान को सिजदा कर दिया और ईमान से हाथ धो बैठा। जैसे ही उसने ईमान से हाथ धोया, दूसरी जानिब फ़ौरन ही उसको फांसी के फंदे के ऊपर भी लटका दिया गया। ये वो आबिद शख्स था जो कि बड़ा नेक और परहेजगार था। लेकिन शैतान इब्लीस ने किस तरीके से चालबाजियाँ खेली और एक आबिद शख्स को काफिर बना दिया। सोचिए, शैतान इब्लीस कितना ख़तरनाक है। ये शैतान इतने मक्कार होते हैं, इतनी चालबाजियाँ खेलते हैं कि इंसान यकीनन धोखे में आ जाता है। ऐसे वक्त में अल्लाह से दुआ करनी
چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے وسوسے سے ہمیں بچائے۔ جب ایک عابد شخص نہ بچ سکا تو پھر ہم تو ایک معمولی سے انسان ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیشہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی بری عادتوں کی وجہ سے ہی ایک بڑی بری عادت لگتی ہے۔ ان چیزوں کے اوپر اگر ہم غور کریں گے تو یقیناً ہماری آخرت سنور جائے گی، ورنہ آج ہم خود دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر مذاق میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے۔ اصل میں دوستوں چاہے جھوٹ مذاق میں بولا جائے تو بھی یقیناً وہ گناہ ہی ہوگا۔ دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجیے گا۔ دوستوں اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ دوستوں پھر ملاقات کروں گا میں آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔